आगे हमारा न्यू सम है, क्वेश्चन नंबर 5 लैंग्वेज का है। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको दो कॉन्सिक्यूटिव क्रमशः इंटीजर फाइंड करना, वही पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान के लिए पहली 5 है, दूसरी क्या होगी 6। अगर पहली 6 है तो दूसरी क्या होगी 7। उसके आगे वाली संख्या को हम जो लिखा हुआ कॉन्सिक्यूटिव क्रमशः पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर ये। तो आपका यदि पहली आपकी 5 होगी तो दूसरी कितनी होगी 6 होगी। यदि पहली कितनी है 100 है तो दूसरी आगे वाली कौन सी होगी 101। ओके, तो हमने मान लिया लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। यदि पहली x है दूसरी क्या होगी उससे एक ज्यादा हो जाती है, अधिक होती है, तो x प्लस 1। ओके, तो हमने दो दो जो हमने लेट कर रखी है मान ली है कि पहली जो पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, दूसरी कितनी होगी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू सम, ठीक है, इन दोनों जो मानी हुई डिजिट है हमारी x और x प्लस 1, इनका क्या करना है हुज स्क्वायर सम करना है, स्क्वायर करना और सम करना कितना होना चाहिए ये, ठीक है। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का, दोनों जो इंटीजर है आपकी जो है जो संख्या है जो उनका स्क्वायर करेंगे, पहले क्या करेंगे स्क्वायर, फिर सम करेंगे कितना होना चाहिए इतना 365। चलिए हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो माइनस हो जाएगा 365 माइनस 1, 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू से माइनस कर दिया तो 364 आएगा। 2 से यहाँ घटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 364 और डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा, और इसको ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस को हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब हम 182 कैसे फैक्टर करना है, इनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1। तो हमने इसको फैक्टर कर लीजिए 182 के रफ में हम फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से किया हमने 2 9 जा, ठीक है, यहाँ से 2 1 जा 2 आ गया, फिर हमने 13 से कर लीजिए, बहुत से 13 से किया 7 बार गया और 7 से किया 7 बन जाएगा, तो इसके फैक्टर हमारी हो गई। अब 3 फैक्टर हुए 182 ये हमारे कितने हुए 182 के फैक्टर हुए हमारे 2 इंटू 7 7 टू 14, हमने 14 एंड 13 ले लिया 13 इंटू 14, इसको किया और इसको 14 7 टू 14 और 30 हो जाए 30 अपनी जगह है, इनमें डिफरेंस कितने का है देखिए 1 का मिल रहा है। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं इसको कि जिनका डिफरेंस करने पर क्या आना चाहिए माइनस से तो डिफरेंस करना पड़ेगा, तो डिफरेंस पर कितना आना चाहिए आना चाहिए तो आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर इसको इक्वल लगाते जाइए, आप जो है इंक्रीज वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ओके, अब आपने जो है ये तो फैक्टर कर लिए इससे इसको, और इसको माइनस करने में 1 मिलना चाहिए तो मिल रहा है। अब यहाँ देखिए आपका कॉमन निकल रहा है x, तो x प्लस का
14 एंड माइनस का 13 कॉमन निकल रहा है, x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो आ गया आपका x माइनस का 30 और x प्लस का 14 इक्वल टू सब जगह की एक ही है आइदर। अब आपको जो है एक दो वैल्यू निकली है x की, या तो अब देखिए x माइनस आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 14। अब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। x इक्वल टू therefore positive integer, therefore two numbers between x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 13 और दूसरी क्या हो जाएगी 30 प्लस 1 हो जाएगी आपकी 30 एंड 14। अब देखिए इसको हमने क्यों निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस का 14 निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव चाहिए हमको, इज नॉट एज ये x इक्वल टू माइनस 14 नॉट पॉजिटिव इंटीजर, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो आपके नंबर मिल गए 13 एंड 14, यही आपका आंसर हो गया। जैसा उसने क्वेश्चन में कहा था फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने फाइंड कर लिया। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। कह रहा है उनका दोनों का स्क्वायर करके सम करिए, स्क्वायर करके क्या करना है सम, तो दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया, और किसके इक्वल है, इसके इक्वल कर दिया। ये अपनी जगह इसका a प्लस बी को और इसको ओपन कर दिए, इसको प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी जगह x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2x अपनी जगह, इसको ट्रांसफर किया, प्लस का माइनस का हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर प्लस का x आ गया, जो माइनस कर दिया आया, 2 के यहाँ से डिवाइड आया, ये आपका इसको फैक्टराइज कर दिए तो x की वैल्यू हमारी निकल आई इस तरह से। ओके, अब एक सम और हम करवाएंगे आपको, तो उनमें से ही आपको सभी सम एग्जाम में, इसमें जो भी सम आएंगे आपके 5-6 सम है, उन्हीं में से आपको एक सम अवश्य मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है लैंग्वेज में, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो कह सकते हैं, या दूसरा तो कह सकते हैं कि बेस 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, और उसका हाइपोटेनस कितना है 13 है, हाइपोटेनस जो है 90 के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हमने लेट किया हुआ है कि अगर ये x है एल्टीट्यूड तो ये 7 अधिक है, या कह सकते हैं कि ये 7 कम है, इससे अगर ये x मानेंगे तो कम करना पड़ेगा, और इसको x मान लिया तो x प्लस 7 हो गया। लेट द altitude let the altitude be x centimeter, therefore base इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 7। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का स्क्वायर। ओपन कर लीजिए इसको तो और एक्स स्क्वायर प्लस का इसका पहले डबल करिए मल्टीप्लाई करिए 14x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा इक्वल टू 13 या 169। ए सी की वैल्यू दे रखी है 13 रख दी हमने। ए भी दिया हुआ है एक्स वैल्यू पुट कर दी है इसको लगा दिया है और बी सी एक्स प्लस 7 दिया हुआ है तो एक्स प्लस 7 हो गया है माना था हमने इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है एक्स स्क्वायर अपनी जगह है इसको हमने ओपन कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर ओपन कर दिया और इसका स्क्वायर किया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 14x एक स्टेप कम हो जाएगा 169 माइनस का 49 टू कॉमन लेकर ये बच जाएगा आपका कम 2x स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू माइनस कर दिया इसमें से 9 माइनस 9 की 0 आया 2 आया और यहाँ से 1 आ गया 2 यहाँ से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू 120 अपॉन तो इसको कैंसिल कर दिया हमने और ट्रांसफर भी कर दिया प्लस का 7x को 60 आया ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है और 60 के फैक्टर किए और 12 5 जा 60 और 12 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। देखिए x कॉमन निकल रहा है x प्लस का 12 माइनस का 5 कॉमन निकल रहा है x प्लस का 12। अब देखिए फिर से कॉमन निकल रहा है x माइनस 5 और यहाँ से बचेगा x प्लस 12। Either this equal to 0 or this equal to 0. Either x minus 5 equal to 0 x equal to 5 और x plus 12 equal to 0 x equal to minus 12। ये जो है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है इसलिए हमको जो है इसको निगलेक्ट कर दिया ए बी की साइड निकल आई हमारी ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो बी सी की वैल्यू 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये दोनों साइड हमारी लगेगी कुछ नहीं जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे हमने कर दिया है। उन्होंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिए एबीसी और राइट एंगल एट बी पर क्या है राइट एंगल है। ठीक ये इसको हाइपोटेनस दिया रखा है 13 तो 13 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है
कि उसका जो परपेंडिकुलर से जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 लेस है, कम है। ये कम है तो अब इसको चाहे में कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इसको एक्स मान लिया तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, और इसको एक्स में माना है तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। लेट देन अब लेट द एल्टीट्यूड बी एक्स एंड बी, देयरफॉर बेस ये निकल आया हमारा। अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसको आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर, AB की वैल्यू x है और BC की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर दी, इसका होल स्क्वायर पुट कर दिया है, इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने तो x की वैल्यू निकल आई। दो वैल्यू निकली है x - 5 और x प्लस 12 ये वाली। अब आइदर x - 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। यदि एल्टीट्यूड 5 है तो इसका बेस क्या बन जाएगा तुम्हारा 12 प्लस हो जाएगा। और x दूसरी वाली कंडीशन x प्लस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये हम क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे तो ये अपने आंसर हो गए और 5 और